लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 20 तक कर लिया, एरे और उसके मेथड्स, और आज हम स्ट्रिंग्स और उसके मेथड्स। डाटा टाइप हमारे पास कौन कौन सी? स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, फंक्शन, अनडिफाइंड, नल। ठीक है, हमने एरे और उसके मेथड्स पढ़ लिए। अब आज हम स्ट्रिंग और उसके मेथड्स को पढ़ते हैं सही तरीके से डिटेल्स में। ओके, हमारे पास अच्छा जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है या नहीं है? केस सेंसिटिव है, ठीक है। फैसलाबाद हम लास्ट टाइम इस तरह लिख लेते थे। अगर यूजर फैसलाबाद को इस तरह लिखे तो ये मैच नहीं करेगा, ठीक है, ये बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि एफ इसका अपर केस में और इसका लोअर केस में है। लेट्स सपोज यूजर फैसलाबाद इस तरह लिख देता है, अब भी ये मैच नहीं कर रहा है। यूजर फैसलाबाद इस तरह लिख देता है, तो ये कभी भी एक जैसे मैच नहीं करेंगे, ठीक है, एक जैसे क्योंकि नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले किसी भी वर्ड को लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। यूजर ने कुछ भी लिखा हुआ हो तो हमने क्या करना है, उसको लोअर केस में कन्वर्ट करते हैं। लेट्स सपोज फैसलाबाद कन्वर्ट टू लोअर केस, तो अच्छा ये कन्वर्ट तो इसको कर रहा है, बहरहाल इसने क्या करना था, फैसलाबाद को लोअर केस में, ये आपका बन जाता फैसलाबाद इस तरह, ठीक है। JS script.js, ओके, ओरिजिनल टेक्स्ट हमारे पास क्या है? आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, आई लव माई सिटी फैसलाबाद, आई लव माई होमलैंड। और हमारे पास कुछ सिटीज़ थे लास्ट टाइम, फैसलाबाद, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, बुरेवाला, शेखुपुरा और कश्मीर। तो ये जो फैसलाबाद हमने इस तरीके से लिखा है, और यूज़र अगर इस तरीके से लिखेगा तो ये दोनों मैच नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि इसका एफ कैपिटल है और इसका एफ स्मॉल है। तो हम क्या करते हैं, फंक्शन एक बनाते हैं लोअर केस। अच्छा, अब तक हम क्या कर रहे थे, डॉक्यूमेंट में से एक एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, और उसका बटन था, बटन पे जैसे हम क्लिक करें तो क्या करो, एक फंक्शन परफॉर्म करो, और उस फंक्शन में हम इसके अंदर का एक कोड लिखते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, जो कि प्रोफेशनल वे है, आहिस्ता आहिस्ता हम इस तरफ मूव करते जाएंगे, क्योंकि चीज़ें आपको सारी आनी चाहिए। ये आपकी बेसिक चीज़ थी, बहुत बिगिनर लेवल पे, जो कि नहीं किया जाता, लेकिन आना चाहिए कि इस तरह भी कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, सिंपल एक फंक्शन बना दिया, ठीक है। फंक्शन का नेम क्या रखा, लोअर केस। अच्छा, इसी तरीके से फंक्शन एक बना हुआ होता है हमारे पास अलर्ट, ठीक है। और अलर्ट को हम इस तरह कॉल कर लेते हैं, हम किसी भी बटन पे क्लिक करने पे डायरेक्ट अलर्ट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज एक बटन बना हुआ है, ये बटन ऑन क्लिक, ऑन क्लिक, ऑन क्लिक पे हम अलर्ट डायरेक्ट कर सकते हैं, इस तरह कर सकते हैं ना। तो अलर्ट क्या आपका एक फंक्शन है, ठीक है। इसी तरह से हम खुद जो फंक्शन बनाते हैं हम वो भी तो कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया लोअर केस के नाम से, और उसके क्लिक करने पे हमने उस फंक्शन को कॉल कर लिया। तो जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो क्या करेगा, लेट लोअर केस टेक्स्ट, ठीक है, लोअर केस टेक्स्ट किसके बराबर हो जाए, ओरिजिनल टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस। अब ओरिजिनल टेक्स्ट हमने क्या देखा था ऊपर, आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, आई लाइक माई सिटी फैसलाबाद, और आई लव माई होमलैंड। इसमें आई में आई अपर केस में है, पाकिस्तान का पी अपर केस में, उसी तरह आई और फैसलाबाद का एफ, आई और होमलैंड का एच। अगर इसको लोअर केस में आप कन्वर्ट करें तो ये आई भी स्मॉल होना चाहिए और ये पाकिस्तान का पी भी स्मॉल होना चाहिए। तो अब हम क्या कह रहे हैं, उसको फंक्शन
लोअर केस है, लेट लोअर केस टेक्स्ट किसके बराबर हो जाए, ओरिजिनल टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस है। ओरिजिनल टेक्स्ट जो भी है उसको क्या करो, लोअर केस में कन्वर्ट कर दो। लेट सपोज आप यहाँ पे, क्योंकि ओरिजिनल टेक्स्ट की डाटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर फैसलाबाद लिखें, फैसलाबाद डॉट टू लोअर केस। इसने क्या करना है, लोअर केस टेक्स्ट में इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो ये सारे आपके लोअर केस में हो जाएंगे, कन्वर्ट टू लोअर केस। तो ये देखिए फैसलाबाद एफ स्मॉल, आप इवन के इसको कंप्लीट अपर केस में करते हैं, तो इसने क्या करना है, ये तब भी लोअर केस में ही आएगा। जी क्लियर है क्या, फैसलाबाद डॉट टू लोअर केस। टू लोअर केस ये जावास्क्रिप्ट का अपना बिल्ट इन फंक्शन है, मेथड है स्ट्रिंग का, ठीक है। और इसकी जो भी वैल्यू होगी स्टोर किस में हो रही है, लोअर केस टेक्स्ट में, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल किसके बराबर कर दो, लोअर केस टेक्स्ट के बराबर कर दो। जी क्लियर है ये। सेम इस तरीके से ही आप इसको अपर केस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, टू लोअर केस टू अपर केस। अच्छा जी, हमारी एक CSS की प्रॉपर्टी भी है। CSS की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। जी निश भाई, कौन सी प्रॉपर्टी है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, हाँ जी। नहीं, प्रॉपर्टी कौन सी है जिसमें हम इसको अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या प्रॉपर्टी का नेम है, याद नहीं आ रहा, क्या नाम है आपका, अब्दुल वहाब नाम, अबू रहा जी, अबू रहा भाई, कौन सी प्रॉपर्टी है जी, आपके साथ वाले अली जैन या अली आशिर, अली जैन जी, अली जैन भाई, ओके। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म ही है। अच्छा ना, दरवाजा बंद करते हैं, गोली निकल रही। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म आगे आपके पास क्या आ जाता है, अपर केस, लोअर केस या फिर कैपिटलाइज। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस या फिर लोअर केस या फिर आपके पास कैपिटलाइज आ जाता है, ये तीन आ जाते हैं, ठीक है। अपर केस में क्या होता है, जितने भी कैरेक्टर हैं सारे अपर केस में, लोअर केस में क्या होता है, सारे कैरेक्टर लोअर केस में होते हैं। कैपिटलाइज में क्या होता है, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर आपका अपर केस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से जावास्क्रिप्ट में लोअर केस से टू लोअर केस, और अगर अपर केस में करना हो तो टू अपर केस, और कैपिटलाइज में करना हो तो टू कैपिटलाइज। ऐसा ही सोचते थे हम भी, पर ऐसा नहीं होता। तो क्या फंक्शन एक बना रहे हैं कैपिटलाइज, कैपिटलाइज टेक्स्ट है किसके बराबर कर दो, एक स्पैन एलिमेंट लिया, उसमें स्टाइल हमने क्या कर दिया, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज, और उसको उसमें रैप क्या कर दिया हमने, ओरिजिनल टेक्स्ट, ठीक है। तो ओरिजिनल टेक्स्ट आपका ये ओरिजिनल टेक्स्ट है, जिसमें आई लव माई कंट्री पाकिस्तान, आई लाइक माई सिटी फैसलाबाद, आई लव माई होमलैंड। तो जैसे ही आप इसको, अच्छा अपर केस में किया तो अपर केस, लोअर केस में किया तो लोअर केस अपर केस, और कैपिटलाइज में करेंगे तो आपके पास एक कैपिटलाइज आएगा। हर वर्ड का पहला कैरेक्टर अपर केस में और बाकी सारे आपके लोअर केस में होते हैं। ये आपका कैपिटलाइज फॉर्मेट होता है। जी क्लियर है ये। अच्छा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का बिल्ट इन कोई फंक्शन नहीं है कैपिटलाइज में कन्वर्ट करने के लिए, तो इस वजह से हमने क्या किया, इसको रैप किया स्पैन एलिमेंट के अंदर, ठीक है। तो स्पैन एलिमेंट के अंदर, क्योंकि उसको प्रॉपर्टी हमने पास की है कि टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो जाए कैपिटलाइज में, इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा कैपिटलाइज में। ओके, एक और तरीका है जो हमने शुरू में पढ़ा था जावास्क्रिप्ट की मदद से, ये तो हमने कर दिया ना कि स्ट्रिंग में इसको पास किया। एक तरीका है कि डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, आउटपुट जो फील्ड है, ठीक है, आउटपुट जो एलिमेंट है उसी में आप स्टाइल पास कर दें, और स्टाइल में क्या पास हो, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी, और उसकी वैल्यू क्या हो जाए,
कैपिटलाइज। तो ये आपके पास दो तरीके हैं, एक तरीका ये है कि आप स्पैन एलिमेंट ही, और एक तरीका ये है कि आप उस आउटपुट एलिमेंट को ही स्टाइल पास कर दें और प्रॉपर्टी होगी टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म और उसकी वैल्यू क्या होगी, कैपिटलाइज। और फिर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल इक्वल टू कैपिटलाइज टेक्स्ट। जी क्लियर है, कोई सवाल हो किसी का? उसके बाद बेटर फॉर्मेटिंग। बेटर फॉर्मेटिंग में क्या हो रहा है, लेट टेक्स्ट कर दो किसके बराबर, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, आईडी क्या है, इनपुट टेक्स्ट, ये आपका इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू, इसकी जो भी वैल्यू होगी स्टोर किसमें हो जाएगी, टेक्स्ट में। अगर तो टेक्स्ट नहीं है तो फिर क्या कर दो, अलर्ट कर दो और साथ ही रिटर्न कर दो। अगर टेक्स्ट मौजूद है तो ये कंडीशन आपकी चलेगी नहीं और वो कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें मूव हो जाएगा, इसमें टेक्स्ट बराबर कर दो किसके, टेक्स्ट डॉट टू लॉयर केस। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी आउटपुट डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इक्वल टू कैपिटलाइज, और आउटपुट में ही इनर एचटीएमएल दिखा दें, क्या दिखाना है, टेक्स्ट। तो बेटर फॉर्मेटिंग, अगर तो आप कुछ भी नहीं लिखते हैं तो वो आपको अलर्ट करेगा, प्लीज टाइप योर टेक्स्ट। अब हम यहाँ पे लिखते हैं साकिब, हमने यहाँ पे साकिब लिखा अपर केस में, तो बेटर फॉर्मेटिंग करें तो ये देखें आपका इस तरह, या फिर आप सिंपल लिखें वी आर लर्निंग वेब एंड मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, ठीक है जी। हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, लेकिन इसने क्या करना है, बेटर फॉर्मेटिंग में आपको एक कैपिटलाइज फॉर्मेट में प्रोवाइड कर देगा। हर वर्ड का पहला कैरेक्टर आपका अपर केस में और बाकी सारे कैरेक्टर लोअर केस में होंगे। जी क्लियर है? अच्छा, अगर आप इसको लोअर केस में कन्वर्ट नहीं करते हैं पहले, तो फिर क्या होगा, आप इसी को कॉपी करें पहले और इसको अनकमेंट कर दें। कैपिटलाइज फॉर्मेट करता क्या है, आपका पहले वर्ड को नहीं छेड़ता, ठीक है, पहला वर्ड उसने एज इट इज रहने देना है, उसके बाद जितने भी कैरेक्टर, मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे समझ लगेगी। बेटर फॉर्मेटिंग, तो ये देखें पहले वर्ड को उसने क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट करना है, उसके बाद जितने भी कैरेक्टर होते हैं वो उसको नहीं छेड़ता, ठीक है, वो एज इट इज जैसे भी लिखे होंगे उसने वैसे ही रहने देना है। हाँ जी, दूसरे का मैंने पहले हर वर्ड का पहला कैरेक्टर जो है सिर्फ उसको अपर केस में कन्वर्ट करेगा, उसके अलावा जितने भी कैरेक्टर हैं एज इट इज आपने जैसे लिखे, फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है, वेब का डब्ल्यू उसने अपर केस में कर देना था। मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लेट्स सपोज आप चलेंगे आर का ही, फॉर एग्जांपल आप आर को अपर केस में कर दें बस, ठीक है, वी आर। इसने क्या करना है, इसने ए को अपर केस में करेगा, आर को एज इट इज ऐसे ही रहने देगा और ई को भी एज इट इज ऐसे ही रहने देगा। तो अब क्या होगा, ए और आर आपके अपर केस में होंगे, ई आपका लोअर केस में होगा। ठीक है, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर बस वो अपर केस में करता है, बाकी जितने भी कैरेक्टर हैं वो उसको नहीं छेड़ता, एज इट इज रहने देता है। तो इस वजह से हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लोअर केस में कन्वर्ट कर रहे हैं कि जितने भी वर्ड हैं जितने भी कैरेक्टर हैं सब पहले लोअर केस में हो, उसके बाद कैपिटलाइज फॉर्मेट लगे, तो क्या होगा, उसने हर वर्ड का पहला कैरेक्टर अपर केस में कर देना। जी ठीक है, कोई सवाल हो किसी का? जिस साथ समय लग रही है आपको, तो नींद आ रही है, एक बार आप जाके फेस वॉश करें इसी वजह का। जी ये क्लियर है बेटर फॉर्मेटिंग? कोई सवाल हो इन चार बटन के फंक्शन से? यहाँ पे इसमें इस तरह, इसमें या उस फॉर्मेट में, इसमें स्टाइल डॉट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। इसके लिए आपको फिर नेक्स्ट लाइन में कोड करना पड़ेगा, स्टाइल डॉट कलर इक्वल टू रेड का, ये आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। मीन्स कि आप एक लाइन में ही नहीं लिख सकते, आपको अलग अलग पास करना पड़ेगा।
ऊपर वाले में ये होगा कि फिर आप इसमें ही टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज है और साथ ही कलर जो है वो रेड कर दो। ठीक है, ये फॉर्मेट है। जी, उसके अलावा प्रिंट ऑल सिटीज, प्रिंट करवाना आता है ऑल सिटीज को, जो हमारे पास सिटीज मौजूद हैं। ये वाला, ये किस तरीके से हो रहा है? एरे को हमने क्या किया? नहीं, मीन्स के फॉर लूप के जरिए। ठीक है, लूप की मदद से हमने इसको प्रिंट करवा दिया। ये आपका प्रिंट ऑल सिटीज। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करें बाय आईडी आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल किसके बराबर हो जाए? ब्लैंक स्ट्रिंग के, कि जब भी ये वाला फंक्शन चले तो आपका वो ब्लैंक हो जाए। उसके बाद फॉर लूप, लेट आई इक्वल टू 0। आई क्या है? इंडेक्स। क्या इंडेक्स छोटा है सिटीज डॉट लेंथ से? सिटीज की लेंथ कितनी है? 7, तो इसका लास्ट इंडेक्स क्या बनेगा? 6 बनेगा। ठीक है, आई प्लस प्लस हर बार एक इंक्रीमेंट हो जाए। लेट नम इक्वल टू आई प्लस 1। सबसे पहले 0 है, 0 प्लस 1 हो जाएगा। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करें बाय आईडी आउटपुट डॉट इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल नम प्लस आपका ये राइट एंगल राइट पैरेंथेसिस सिटीज आई, जो भी सिटीज की वैल्यू होगी, और साथ में बी आर। तो ये तो हम पहले ही कर चुके हैं। इसमें अब हो क्या रहा है? एक तो आपका ये नम आ रहा है, ठीक है, 1 to 7 जो भी है। सिटीज आई, सिटीज का इंडेक्स 0 में जो भी वैल्यू है, फैसलाबाद है, कंप्लीट होगा, लाइन ब्रेक कर देगा। उसके बाद इंडेक्स 1 में जो वैल्यू है, देन 2 3 4 5 एंड 6 तक जाएगा, 7 नहीं करेगा। अगर तो आप आई लेस देन और इक्वल टू लगा दें कि आई छोटा है या बराबर है सिटीज डॉट लेंथ से, तो अब क्या होगा? लास्ट वैल्यू जो है, क्योंकि इंडेक्स 7 में कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, तो फिर आपके पास क्या आएगा? अनडिफाइंड आएगा। सेव करें तो लास्ट में आपके पास अनडिफाइंड आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से हम आई लेस देन करते हैं। जी क्लियर है? ओके, ऐड योर सिटी इन लिस्ट, प्रिंट ऑल सिटीज कश्मीर, और यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं, लेट्स सपोज पिंडी कर दिया। पिंडी हैज़ बीन सक्सेसफुली एडेड इनटू लिस्ट। लेकिन अगर हम इसको दोबारा करते हैं, ऐड योर सिटी इन लिस्ट है, इसने क्या कहा कि पिंडी ऑलरेडी मौजूद है हमारी लिस्ट में। ठीक हो गया? तो अगर आप चेक करना चाहें, चेक योर सिटी इन लिस्ट है, तो पिंडी फाउंड इन दी लिस्ट है। लेकिन अगर आप रावलपिंडी इसको लिखें, चेक योर सिटी इन लिस्ट, सॉरी वी कुडंट फाइंड योर सिटी रावलपिंडी इन लिस्ट, चेक क्लिक ऐड योर सिटी इन लिस्ट टू ऐड योर सिटी। अब ऐड योर सिटी इन लिस्ट करें तो रावलपिंडी ऐड हो चुका है। प्रिंट ऑल सिटीज करें तो अब पिंडी भी मौजूद है और रावलपिंडी भी मौजूद है। ओके, इसका आप कोड देखें, ऐड योर सिटी इन लिस्ट, फंक्शन ऐड सिटी, लेट सिटी इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू। अगर सिटी की लेंथ 3 से कम है, मीन्स को कोई सिटी का नेम नहीं बनता, ठीक है, तो उसने क्या कहना है कि अलर्ट कर दो प्लीज टाइप योर सिटी नेम करेक्टली। अच्छा, जिस तरह हम एरे की लेंथ गेट कर सकते हैं, उसी तरह हम स्ट्रिंग की लेंथ भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, डॉट लेंथ मेथड की मदद से। ओके जी, उसके बाद स्लाइस मेथड क्या करता है? कॉपी बनाता है। ठीक हो गया? लेट सिटी फर्स्ट लेटर, हमने फर्स्ट लेटर को गेट करना है। फॉर एग्जांपल यूजर जो है रावलपिंडी इस तरह लिख देता है, ये रावलपिंडी और ये रावलपिंडी मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैच नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि ये ट्रू नहीं होगा, और ट्रू नहीं होगा तो ये ऐड कर देगा। लेकिन सबसे पहले हम इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे।
ठीक है, ऐड अगर करना चाहें तो वो कहेगा कि ऑलरेडी मौजूद है। तो इस वजह से हम सबसे पहले इसका फॉर्मेट चेंज करते हैं। सिटी फर्स्ट लेटर किसके बराबर कर दो, सिटी डॉट स्लाइस। सिटी क्या है, इनपुट फील्ड से जो भी वैल्यू आई है। स्लाइस मेथड चलाओ, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करो और 1 से पहले पहले, तो 1 से पहले पहले क्या बनता है, 0। तो इंडेक्स 0 में जो भी कैरेक्टर होगा उसको क्या कर दो, अपर केस में कन्वर्ट कर दो। लेट सपोज यूजर ने लिखा फैसलाबाद, इस तरह लिख दिया। अब इसका फर्स्ट लेटर जो होगा, या फिर आप इसको इस तरह कर दो, ठीक है, फैसलाबाद। फर्स्ट लेटर क्या है इसका, एफ, और एफ को इसने क्या कर देना है, अपर केस में। ओके, तो एफ आपका ये अपर केस में आ गया, ठीक है। उसके बाद सिटी ऑल लेटर्स, सिटी डॉट स्लाइस, सिटी कैरेक्टर जो भी है उसकी एक कॉपी बनाओ और स्टार्ट कहाँ से करो, इंडेक्स 1 से। तो इंडेक्स 1 आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉपी होगा और उसको क्या कर दो, लोअर केस में। ये आपका लोअर केस में, ठीक हो गया। ए एस एल बी और टी, तो ये सारे आपके लोअर केस में आ जाएंगे। अब क्या होगा, ये आपका कैपिटलाइज फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट हमने यहाँ पे रखा हुआ है ये एज इट इज ऐसे ही मिल जाएगा इसको। और अब हम इसको क्या कह रहे हैं कि सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज, क्या करो, सिटी फर्स्ट लेटर जो भी पहला लेटर है और सिटी ऑल लेटर्स जो इंडेक्स 1 से स्टार्ट हुआ और एंड तक किया उसको क्या करो, कॉन्कैटिनेट कर दो और स्टोर किस में करवा दो, सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज। कंसोल डॉट लॉग करें सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज, तो ये आपको नजर आ जाएगा। सेव करें, अगर आप F12 में जाएं, फैसलाबाद और ऐड योर सिटी इन लिस्ट, तो ये देखिए ये आपका अपर केस में कन्वर्ट हुआ, ये आपका लोअर केस में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद ये वर्ड इन कैपिटलाइज फॉर्मेट में आपके पास ये आ गया, ठीक है। ओके, इतने कोड की मदद से हमने सिर्फ इसका फॉर्मेट चेंज किया है, चेक नहीं किया कि ये मौजूद है या नहीं है हमारी लिस्ट में। तो लेट सिटी फाउंड, अभी तक क्या हुआ है, सिटी नहीं मिला हमें, ठीक है, फॉल्स कर दो। उसके बाद लूप्स लाइन, लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन सिटीज डॉट लेंथ आई प्लस प्लस सिटीज आई। इंडेक्स 0 में हमारे पास क्या वैल्यू है, इंडेक्स 0 में क्या है, फैसलाबाद। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैसलाबाद। क्या फैसलाबाद बराबर है इस फैसलाबाद के, जी मैच कर रहे हैं। अगर तो मैच कर जाएगा तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर ये ट्रू हो जाता है, क्या फैसलाबाद बराबर है फैसलाबाद के, कंडीशन ट्रू हुई है फॉल्स हुई है, ट्रू। अगर ट्रू हो जाए तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होता है। ओके, सिटी फाउंड किसके बराबर कर दो, ट्रू के। सिटी फाउंड बाय डिफॉल्ट फॉल्स था, अब क्या हो गया, ट्रू हो गया। लेट HTML, ओके ये HTML बन रहा है, इसका फॉन्ट साइज ये हो जाए, कलर रेड हो जाए, सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज आ जाए, इज ऑलरेडी इन लिस्ट। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी आउटपुट डॉट इनर HTML किसके बराबर कर दो, HTML के। ओके, अगर तो ये मिल जाएगा तो सिटी फाउंड क्या हो जाएगा, ट्रू। ये सिटी फाउंड आपका अब यहाँ पर क्या हो गया, ट्रू। क्या सिटी फाउंड बराबर है फॉल्स के, जी सिटी फाउंड यहाँ पे ट्रू हो गया अगर मिल जाता है तो सिटी फाउंड ट्रू। तो क्या सिटी फाउंड बराबर है फॉल्स के, फॉल्स हो गया तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक हो गया। अगर यहाँ पर हम लिख देते रावलपिंडी जो कि अभी तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो क्या रावलपिंडी सॉरी ये वाला वर्ड क्या मैच कर रहा है किसी भी सिटी से, नहीं कर रहा, तो सिटी फाउंड हमेशा फॉल्स ही रहेगा। और अगर सिटी फाउंड बराबर है फॉल्स के तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। और सिटीज में क्या कर दो, पुश क्या करो, सिटी वर्ड इन कैपिटलाइज और लेट HTML इसके बराबर कर दो और
और आउटपुट में ये दिखा दो। मीन्स के इतने कोड की मदद से सब कुछ हमने जो भी किया सिर्फ मैच करने के लिए किया कि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर तो एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर हमने क्या कहना है, पुश ना करवाऊं, और अगर मैच नहीं कर रहा है तो फिर क्या हमने करना है, पुश कर देना है ताकि वो एग्जिस्ट हो जाए, ठीक है, उसमें ऐड हो जाए। जी अब बताएं किसी चीज़ की समझ ना लगी हो तो इतने कोड की मदद से। जी इस कोड को देख लें, इस कोड को समझें, किसी चीज़ की समझ ना लगे तो पूछ लें। जी रिएशन भाई देख नहीं रहे, नींद आ रही है? लूप की समझ लगी अब तक, ये बताएं। अगर तो लूप क्लियर है तो फिर तो ये इसमें कोई इशू नहीं है। अगर लूप की अभी तक समझ नहीं लगी तो फिर आपको इसकी भी समझ नहीं लगी होगी। दिलशान भाई, जी सिंह भाई, लूप क्या करता है, आपका 1 बाय 1 करके चलेगा, उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं। सिटीज आई का क्या मतलब है, फर्स्ट लूप चलेगी तो वो फर्स्ट एलिमेंट होगा, ठीक है, उस एलिमेंट में पहले में फैसलाबाद है। एक बार लूप कंप्लीट हुई तो नेक्स्ट में क्या आएगा, लाहौर, उसके बाद कराची, फिर इस्लामाबाद, बुरे वाला, शेखुपुरा और कश्मीर। ये 7 बार लूप चलेगी आपकी, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे बताया है कि इतनी बार ही लूप चलेगी, ठीक है। और अब हम क्या कह रहे हैं, अगर तो यूज़र कोई भी सिटी का नेम ऐसा ऐड करने की कोशिश करे जो ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है, तो हमने उसको ऐड नहीं होने देना क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद है। तो इस कंडीशन की मदद से हम चेक कर रहे हैं। एक बार लूप चली, यूजर ने लेट्स सपोज लिख दिया रावलपिंडी, या फिर उसने लिख दिया कराची, लिख दिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। यहाँ पर आ गया आपका कराची, ठीक है। सिटीज आई सबसे पहले क्या है, फैसलाबाद। क्या फैसलाबाद मैच कर रहा है कराची से, तो ये फॉल्स हो जाएगा और ये कभी भी फिर ट्रू नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या आएगा आपके पास, लाहौर, लाहौर क्या मैच कर रहा है कराची से, अगर तो ये फॉल्स, उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और ये सिटी फाउंड अभी तक ट्रू नहीं हुआ। अगर ये आप यहाँ पर, अब आएगा कराची, क्या कराची मैच कर रहा है कराची से, कंडीशन ट्रू, सिटी फाउंड क्या हो गया, ट्रू, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ट्रू। और सिटी फाउंड बराबर है फॉल्स के, क्योंकि सिटी फाउंड आपका ट्रू हो चुका, तो यहाँ पर आपका ट्रू आएगा। क्या ट्रू बराबर है फॉल्स के, नहीं, तो फिर इसके अंदर का कोड कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। और अगर ये फॉल्स रहता है तो क्या फॉल्स बराबर है फॉल्स के, कंडीशन ट्रू है तो उसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, कोड एग्जीक्यूट होगा इसका मतलब यह है कि सिटीज में पुश कर दो, क्या पुश करो, सिटी वर्डिंग कैपिटलाइज। जी क्लियर है, कोई सवाल? ओके, सेम इस तरह ही चेक योर सिटी इन लिस्ट है। हमने क्या करना है, चेक योर सिटी इन लिस्ट, लेट्स सपोज हम यहाँ पे फैसलाबाद लिखते हैं, फैसलाबाद, चेक योर सिटी इन लिस्ट, तो फैसलाबाद फाउंड इन दी लिस्ट है। अगर आप यहाँ पर रावलपिंडी लिखते हैं तो सॉरी, वी कुडंट फाइंड योर सिटी रावलपिंडी लिस्ट, क्लिक ऐड योर सिटी इन लिस्ट। अभी यहाँ पर वो मौजूद नहीं है, तो आप ऐड करेंगे तो ये ऐड हो गया, प्रिंट ऑल सिटीज करें तो प्रिंट हो जाएगा। अब दोबारा ऐड करने की कोशिश करेंगे तो वो रावलपिंडी इज ऑलरेडी इन लिस्ट, क्योंकि वो ऑलरेडी मौजूद है। और चेक योर सिटी इन लिस्ट, तो रावलपिंडी फाउंड इन दी लिस्ट। सारा कोड सेम ऊपर वाले फंक्शन वाला ही, सिटी सिटी नहीं है। अब इसमें सिर्फ एक चीज़ हमने चेंज किया है, स्लाइस मेथड, इंडेक्स 0 को हमने सिर्फ गेट करना है, ठीक है, उसका फर्स्ट लेटर, तो हम ये मेथड लिख रहे हैं। सेम इसका एक और मेथड है,
चार ऐड, चार ऐड का मतलब है करेक्टर ऐड, और इसमें हम इंडेक्स पास करते हैं। तो हमारा फर्स्ट लेटर जो है उसका इंडेक्स क्या बनेगा, 0, तो हम यहाँ पे 0 पास कर देंगे। तो ये चीज़ और ये चीज़ दोनों मेथड ये सेम है, ठीक है। मतलब कि स्लाइस में से अगर आप सिर्फ एक इंडेक्स को ही गेट करना चाह रहे हैं और आपको पता भी कि कौन सा इंडेक्स गेट करना है, तो फिर आप इसकी जगह आप इस 4 ऐड को यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आप हम कह रहे हैं, सिटी डॉट 4 ऐड 0 अपर केस में कर दो, बाकी जितने भी करैक्टर उसको लोअर केस में, कैपिटलाइज केस में कन्वर्ट हो जाए। सिटी फाउंड अभी तक फॉल्स है, अगर तो फॉल्स है, अगर तो मैच नहीं करेगा, कोई भी उसको नहीं मिलेगा, तो वो कभी भी ट्रू नहीं होगा और सिटी फाउंड हमेशा फॉल्स रहेगा। अगर तो फॉल्स है तो फिर HTML में क्या कर दो, सॉरी, ये आपकी एक स्माइली बन रही होगी, वी कुडंट फाइंड योर सिटी, कलर रेड, जो भी वर्ड का नेम है, सिटी का नेम है, इन लिस्ट, और साथ ही क्लिक ऐड योर सिटी इन लिस्ट टू ऐड योर सिटी, और ये आगे दोबारा से स्माइली, ठीक है। सिर्फ पुश मेथड नहीं हो रहा, बाकी सारा कोड वही है आपका ऊपर वाले पेज का। टू कैपिटलाइज वाला वो सिर्फ आउटपुट के लिए है, वो तो सिर्फ आउटपुट देखने के लिए किया था हमने, हम उसको कहीं पे स्टोर नहीं करवा रहे हैं। अगर स्टोर करवाएंगे तो वो एज इट इज आपका स्ट्रिंग भी, वो स्पैन एलिमेंट भी आ रहा होगा। जी क्लियर है। ओके, फाइंड वर्ड, फाइंड दिस वर्ड, अगर आपने इसमें से किसी वर्ड को फाइंड करना है, अच्छा पहले तो ये बताएंगे आगे पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। ये दो फंक्शन करना है कि नहीं करने, हाँ जी कर लें, पक्की बात है इंशाल्लाह। हाँ जी वैसे भाई, दीदी शान भाई, पक्की बात है, ऊपर की समय लग गई है या प्रैक्टिस करने पे लगेगी। अच्छा चलो फिर इसका करते हैं। ओके, फाइंड दिस वर्ड, लेट्स सपोज आपके पास कुछ स्ट्रिंग है, या फिर जिस तरह आपके पास हम ये वाला मेथड चलाते हैं फाइंड, ठीक है। इसमें आप लिख दें लाइक, उसने फाइंड किया और आपको शो करवा दिया कि लाइक, ठीक है। उसी तरह कन्वर्ट, तो ये 3 वर्ड आपके कन्वर्ट के आ रहे हैं, इसने फाइंड कर दिया। इसी तरह रिप्लेस का भी होता है, ठीक हो गया। हम जावास्क्रिप्ट की मदद से क्या कर सकते हैं, अपने पैराग्राफ में किसी भी टेक्स्ट को रिप्लेस कर सकते हैं और फाइंड भी कर सकते हैं। हम अक्सर कंडीशन लगा सकते हैं, लेट्स सपोज एक पैराग्राफ बना हुआ है और डिक्शनरी है, हम उसमें एक वर्ड फाइंड करना चाहते हैं, तो उस फाइंड मेथड की मदद से हम चेक कर सकते हैं कि ये वर्ड मौजूद है या नहीं है, ठीक है। और हम कर क्या सकते हैं कि जो फाइंड हो चुका अगर एग्जिस्ट करता है, हम उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें पॉसिबल हैं। अच्छा, रिप्लेस मेथड एक और में भी काम आता है। अक्सर क्या होता है, CNIC नंबर यूज़र से पूछा जाता है, तो हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज 33 100 डैश ऐड कर देते हैं, ठीक है। इस तरह ही होता है, इतने कैरेक्टर हैं 5 and 7 12 13, ठीक है, 8 5 13 हो गए इस तरीके से। या फिर अक्सर क्या करते हैं यूजर्स, 33 100 स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 स्पेस 8, या फिर 33 100 अंडरस्कोर 1 2 3 4 5 6 7 अंडरस्कोर 8। तो अपने अपने मेथड से वो पास कर रहे होते हैं, लेकिन हमने वहाँ पे लिखा हुआ भी होता है कि कोई भी सिंबल, कोई भी डैश, कोई भी स्पेस ऐड नहीं करनी है, विदाउट डैशेस आपने CNAC नंबर लिखना है, इस तरीके से। लेकिन जाहिर सी बात है, अगर यूज़र ने गलत लिख दिया तो आपका पूरा फंक्शन ही खराब हो जाएगा, वो कभी मैच ही नहीं करेगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, इन डैशेस को, अंडरस्कोर को, स्पेस को रिमूव करते हैं सबसे पहले, ठीक है, रिप्लेस कर देते हैं। और रिप्लेस करके
करते किसके साथ है, ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ, मीन्स के उसको खत्म कर देते हैं। ओके, सबसे पहले न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट किसके बराबर कर दो, ओरिजिनल टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस। सबसे पहले हमने लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया इसको और स्टोर करवा दिया न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में। लेट वर्ड किसके बराबर हो जाए, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू। यहाँ से जो भी वर्ड लेंगे वो आपका स्टोर हो जाएगा इसमें। अगर वर्ड नहीं है तो अलर्ट कर दो और साथ ही रिटर्न कर दो। और जो भी वर्ड लिखा है उसको क्या करें आप, लोअर केस में उसको भी कन्वर्ट कर दें। जी ठीक है, ओरिजिनल टेक्स्ट को भी लोअर केस में कन्वर्ट किया और वर्ड को भी लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया। अब हम क्या कह रहे हैं, फाइंड वर्ड। इसमें आपका यूज होगा इंडेक्स ऑफ मेथड। ठीक है, इंडेक्स ऑफ, लेट फाइंड वर्ड न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट में इंडेक्स ऑफ करो, किसका करो, जो यूजर ने वर्ड पास किया है। ठीक है, न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट क्या है, ओरिजिनल टेक्स्ट का लोअर केस फॉर्मेट। ठीक है, लोअर केस फॉर्मेट में चेक करो कि क्या ये वर्ड मौजूद है, और वर्ड आपका वो भी लोअर केस में ही हम चेक कर रहे हैं। अगर तो वर्ड मिल जाएगा तो उसका इंडेक्स दे देगा, अगर वर्ड नहीं मिलेगा तो वो आपको -1 रिटर्न करता है। इंडेक्स आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से, और एंड उसकी कोई लिमिट नहीं है, लेकिन माइनस में कभी भी वैल्यू नहीं होगी उसकी, इंडेक्स की। ठीक हो गया। लेट्स सपोज लाइक, हम यहाँ पे वर्ड लिखते हैं लाइक, लाइक की जगह माइक लिखते हैं। माइक, माइक किस इंडेक्स में मौजूद है, यानी किस इंडेक्स में, 7 में। आपका एक वर्ड जो है वो आपका एक इंडेक्स होता है। ठीक हो गया, और उसमें स्पेस भी इंक्लूड होती है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये स्टार्ट कहाँ से हो गया, 7 से। तो ये माई वर्ड जो है ये आपका 7 से स्टार्ट हो रहा है। तो इसको अगर आप फाइंड दिस वर्ड करते हैं तो ये 7 आ गया, देखें। ठीक है, योर वर्ड माई फाउंड एट इंडेक्स 7। हम यहाँ पे लिख देते हैं ABC। तो क्या इसमें ABC मौजूद है कोई वर्ड, नहीं। तो अगर अब आप फाइंड दिस वर्ड करेंगे तो आपके पास क्या आना चाहिए, -1। योर वर्ड ABC डज नॉट एग्जिस्ट इन द ओरिजिनल स्ट्रिंग, और यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, माइनस। तो इस बेस पे हम कंडीशन लगा सकते हैं। अगर तो फाइंड वर्ड है, इसका क्या मतलब है, बराबर नहीं है, किसके नहीं है, -1 के। इसका ये मतलब है कि वर्ड मिल चुका है, क्योंकि -1 तब आएगा जब वर्ड नहीं मिलेगा, उसके अलावा 0 या उससे अब कोई भी वैल्यू आएगी तो वर्ड मिल चुका उसको। अगर तो फाइंड वर्ड बराबर नहीं है -1 के, तो क्या करो, योर वर्ड, जो भी वर्ड लिखा आपने, फाउंड एट इंडेक्स, जो भी उसका इंडेक्स होगा। अदरवाइज आप उसको क्या कहें कि योर वर्ड डज नॉट एग्जिस्ट इन दी ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो ये आपका इंडेक्स ऑफ मेथड की मदद से ये पॉसिबल है। ठीक है, ये आपका फाइंड वर्ड, उसके अलावा आपका रिप्लेस वर्ड। लेट CNAC, आपने एक CNAC लिख दिया। ठीक है, यूजर से ये वैल्यू मिल गई, हमने रिप्लेस किसको करना है, डैशवर्ड को, और रिप्लेस करना किसके साथ है, ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ। अच्छा, वर्ड जो भी है, जो भी वर्ड है जिसको हम रिप्लेस करना चाह रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक ये कोड करते हैं, इसको कहा जाता है रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन, न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन। फर्स्ट पैरामीटर में वर्ड पास जो भी आपने करना है, और सेकंड पैरामीटर में जी आएगा। जी का मतलब होता है ग्लोबल, कि ये ग्लोबली मैनेज करे इस चीज को। लेट CNAC विदाउट डैशेस CNAC डॉट रिप्लेस। पहला हमने देखा इंडेक्स ऑफ मेथड, और अब आपका रिप्लेस मेथड। रिप्लेस हमने करना किसको है, वर्ड को। वर्ड क्या है, डैश, और रिप्लेस करना किसके साथ है, ब्लैंक स्ट्रिंग के साथ।
तो CNIC विदाउट डैशेस में आपके पास क्या होगा, आपके पास वैल्यू आनी चाहिए इस तरीके से, ठीक है। ओके, न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट किसके बराबर कर दो, ओरिजिनल टेक्स्ट डॉट टू लोअर केस, लेट वर्ड, वर्ड किसके बराबर है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, इनपुट टेक्स्ट डॉट वैल्यू। अगर वर्ड मौजूद नहीं है तो अलर्ट कर दो और साथ ही रिटर्न कर दो। रिप्लेस हमने करना किसके साथ है, अब वो पूछा जा रहा है, और पूछा किस में जा रहा है, प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या होता है, इनपुट लेने के लिए आपको अलर्ट बॉक्स की तरह ही मिलता है, लेकिन उसमें इनपुट फील्ड होती है, और ये आपका क्या बन रहा है, उसका क्वेश्चन, उसकी स्टेटमेंट, एंटर अ वर्ड दैट यू वांट टू रिप्लेस विद। अगर यूजर ने रिप्लेस विद पास नहीं किया तो फिर क्या कर दो, अलर्ट कर दो और साथ ही रिटर्न कर दो। अब यूजर ने जो भी वर्ड पास किया उसको क्या करो, लोअर केस में कन्वर्ट करो। उसके बाद वर्ड जो भी हमने पास किया, न्यू रेगुलर एक्सप्रेशन लगा रहे हैं, और रिप्लेस विद किसके साथ करना है, उसको भी आप लोअर केस में कन्वर्ट कर दें। लेट रिप्लेस वर्ड, इतना ये टेक्स्ट जितना भी है, इतना कोड सिर्फ और सिर्फ डाटा गेट करने और उसको लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए यूज किया गया है। एक्चुअल में रिप्लेस का फंक्शन जो है वो सिर्फ ये है, ठीक है। न्यू ओरिजिनल टेक्स्ट को क्या कर दो, रिप्लेस कर दो। रिप्लेस करना क्या है और करना किसके साथ है, उसके साथ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी आउटपुट डॉट इनर HTML रिप्लेस वर्ड। जो भी टेक्स्ट होगा रिप्लेस करने के बाद वो इसमें स्टोर होगा, और स्टोर करके आपको इसमें मिल जाएगा। तो ये अगर आप देखें, ओके, इस वर्ड में हम, इस स्ट्रिंग में हम किसी वर्ड को चेंज करना चाहते हैं तो क्या करना है, चेंज, जी क्या करें चेंज, ओके, लव को चेंज कर दें किसके साथ, हेट के साथ। अच्छा, रिप्लेस दिस वर्ड, ओके, करना किसके साथ, हम इसको लाइक के साथ कर देते हैं, लव की जगह लाइक आ जाएगा वर्ड। ओके, तो आई लाइक माई कंट्री पाकिस्तान, आई लाइक माई सिटी फैसलाबाद, आई लाइक माई होमलैंड। ओके, इसमें देखें जो वर्ड आया था रेगुलर एक्सप्रेशन के बाद क्या बन जाता है, ये बन जाता है। तो बहरहाल रेगुलर एक्सप्रेशन एक अलग टॉपिक है, हम फ्यूचर में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन रेगुलर एक्सप्रेशन आपका करता है क्या, ग्लोबली मैनेज करता है। अच्छा, जब रिप्लेस हो गया तो आपके पास लाइक और लाइक आ गया, ठीक है। एक आखिरी ट्राई मारते हैं, माइक की जगह रिप्लेस हो जाए और, तो आई लव आवर, आई लाइक आवर, आई लव आवर टी फैसलाबाद। जी, कोई सवाल हो किसी का, एनीवन, माइक की जगह